नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर भी बसों को पर्याप्त यात्री नहीं मिले। कोरोना के चलते अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग निजी वाहनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ऑपरेटर और एसोसिएशन का कहना है कि फिलहाल 50% बसों का संचालन ही सभी रूट पर हो रहा है। यात्रियों की संख्या काफी कम है, इसलिए रूट पर बसों का संचालन भी आधी क्षमता से ही हो रहा है। नौलखा, 3 इमली, गंगवाल सहित अन्य सभी बस स्टैंड से 900 से ज्यादा बसों का संचालन होता था। अभी 450 से ज्यादा बसें अलग अलग रूट पर चल रही हैं। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा का कहना है कि त्योहार के दौरान भी बसों में ट्रैफिक नहीं था, ऐसा पहली बार दिखा। अब देवउठनी एकादशी पर ही उम्मीद है कि पर्याप्त यात्री मिले। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा के मालगंज स्थित घर पर नकाबपोश बदमाशों ने सोमवार शाम हमला कर दिया। बाइक से आए हथियारों से लैस करीब 30 से ज्यादा बदमाशों ने यहां जमकर उत्पात मचाया। नेमा के मुताबिक बदमाश इस बाइक पर सवार होकर आए थे। हमलावरों ने घर के बाहर रखे गमले, कांच सहित कई सामान को तोड़ दिया। हमले के वक्त नेमा घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमलावरों के हाथों में डंडे और हथियार थे। जानकारी लगते ही भाजपा के बड़े नेता और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एट्रोसिटी एक्ट सहित 2 मामलों में सोमवार को कंप्यूटर बाबा की 2 जमानत अर्जी पर जिला व सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। गांधीनगर थाने द्वारा बाबा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे जाने के मामले में जो केस दर्ज किया था, उसमें 25,000 रुपए की राशि पर जमानत मिल गई। वहीं तलवार वाले मामले में कोर्ट ने बाबा को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एरोड्रम पुलिस मामले में पूछताछ करेगी। 17 नवंबर को पुनः बाबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दीपावली की रात शहर में 1.5 करोड़ यूनिट के लगभग बिजली की खपत हुई, लेकिन कई इलाकों में सुबह से रात तक कुछ देर के लिए बिजली बंद भी हुई। दीपावली की दूसरी रात को भी खपत में ज्यादा कमी नहीं आई। लगभग 1 करोड़ यूनिट की डिमांड दूसरी रात को भी रही। संभाग में दूसरा जिला धार और फिर देवास रहा, जहां दीपावली की रात को डिमांड 1 करोड़ यूनिट के लगभग रही। प्रदेश में सबसे ज्यादा खपत इंदौर में ही होती है। इंदौर में सामान्य दिनों में 70 लाख यूनिट के लगभग डिमांड रहती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी की वजह से प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं बादल छाए हुए हैं। इसका असर तापमान में वृद्धि के रूप में हुआ है। रविवार रात को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री होकर सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। ठीक 7 रात पहले न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक चला गया था। शाम होते ही ठंडक महसूस होने लगी थी। सोमवार को दिन भर बादल छाए रहे और गर्मी महसूस हुई। विक्षोभ और नमी की वजह से आगामी 24-25 नवंबर को हल्की बारिश भी हो सकती है। बादल और गहरे भी हो सकते हैं। 4 दिन में दूसरी बार है जब रेलवे ने मालवा एक्सप्रेस को सोमवार को अचानक निरस्त कर दिया। 18 नवंबर को भी जाने वाली ट्रेन निरस्त रहेगी। इससे पहले 13 नवंबर को रवाना होने वाली ट्रेन को भी रेलवे ने निरस्त कर दिया था। वहीं 18 व 20 नवंबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू इंदौर ट्रेन भी निरस्त रहेगी। रेलवे जनसंपर्क विभाग के अनुसार पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण ट्रेन को निरस्त किया गया। दिल्ली निवासी अभिनव दुबे का कहना है कि 13 नवंबर को उन्हें घर जाना था। आखिरी मौके पर रेलवे ने ट्रेन को निरस्त कर दिया। इसके बाद निजामुद्दीन एक्सप्रेस में भी सीट नहीं मिली। आखिर में वे फ्लाइट से अपने घर दीपावली मनाने गए। व्यापम की जेल प्रहरी परीक्षा इंदौर में भी होगी। इसके लिए यहां 12 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जेल प्रहरी परीक्षा 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी। जेल प्रहरी के 3700 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा ऑनलाइन होने जा रही है। परीक्षा के लिए कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पूरा पालन करवाया जाएगा। इंदौर में अरिहंत कॉलेज, IPS, वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित 3 निजी यूनिवर्सिटी को भी केंद्र बनाया गया है। इंदौर में कुल कितने आवेदक एग्जाम देंगे यह अभी पता नहीं चल सका है। जल्दी नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होगी। मालूम हो कोरोना के चलते 22 मार्च के बाद से ही PSC और व्यापम की परीक्षाओं पर रोक लगी थी। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
झाबुआ के एक थाना प्रभारी को फिल्म शोले का गब्बर बनना भारी पड़ गया। पब्लिक प्लेस पर लोगों को गब्बर बनकर समझाते हुए वीडियो वायरल होते ही एसपी ने नोटिस पकड़ा दिया। मामला अब कार्रवाई तक पहुंच गया है। झाबुआ के कल्याणपुरा इलाके में हर साल 15 नवंबर को मतना बाबा का मेला लगता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, आतिशबाजी की जाती है। इस बार कोरोना के चलते मेले के आयोजन पर रोक लगी थी। इसी को देखते हुए थाने के केल दांगी सुबह गश्त पर निकले। माइक पकड़कर उन्होंने लोगों को फिल्म शोले का डायलॉग सुनाना शुरू कर दिया। ट्रेडिशनल कोर्स के कॉलेजों में प्रवेश के लिए सोमवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। इसके साथ ही बुधवार से रिकॉर्ड वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। 20 तक रजिस्ट्रेशन और 21 तक सरकारी कॉलेजों में वेरिफिकेशन चलेगा। यूजी और पीजी के लिए यह प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। एडमिशन की लिस्ट 18 से 23 तक जारी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार यह अंतिम दौर की प्रक्रिया है। इसमें बीकॉम, बीबीए, बीएससी और बीए के साथ एमकॉम, एमए और एमएससी कोर्स के प्रवेश होंगे। प्रदेश के निजी व सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं एक हफ्ते के भीतर शुरू हो जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसकी फाइल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गई है। सीएम सचिवालय से इसे जल्द ही मंजूरी मिलने के आसार हैं। अभी इन स्कूलों में 2 घंटे का मार्गदर्शन सत्र ही संचालित हो रहा है। कोरोना के मद्देनजर केंद्र व राज्य की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मापदंडों पर 21 सितंबर से यह व्यवस्था शुरू की गई थी। नियमित कक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने उन राज्यों से फीडबैक भी लिया है जिन राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन की दोनों एंट्री पर अब यात्री अपने बैगेज का सैनिटाइजेशन करवा सकेंगे। उन्हें इसके लिए 10 रुपए देने होंगे, जिसमें वे अपने एक से ज्यादा बैग को सैनिटाइज करवा पाएंगे। सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। भोपाल स्टेशन पर सैनिटाइजिंग मशीन की शुरुआत वहां पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गीता कुशवाहा से करवाई गई। पूर्व मंत्री 68 साल के आरिफ अकील और 46 साल के कमलेश्वर पटेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों नेताओं ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे संपर्क में आए हैं वे जांच करा ले। अकील भोपाल उत्तर विधानसभा और पटेल सीधी जिले की सिहाबुल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। दोनों ही नेता कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं। पूर्व मंत्री आरिफ अकील ने बताया है कि कल रात से मुझे कोविड के हल्के लक्षण महसूस हो रहे थे। 5 साल बाद आईपीएस अफसरों का कैडर रिव्यू होने जा रहा है। इस बार 15% पद बढ़ाने की तैयारी है, जिसमें एडीजी के ही 16 नए पद शामिल है। यह स्थिति तब है जब आईजी की 15 पोस्ट के विरुद्ध एडीजी बने हुए हैं। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेज दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसे अंतिम रूप देंगे और जल्द इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा जाएगा। दिसंबर में प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाना है। इस समय पुलिस महकमे में कुल 42 एडीजी हैं। इसमें 16 पद कैडर के हैं और इतने ही एक्स कैडर के पद हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के तहत होशंगाबाद जिले के चूरना में 4 टाइगर भ्रमण करते दिखाई दिए। अली राशिद नाम के पर्यटक ने इसका फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वे यहाँ कुछ दिन पहले सफारी में टूर पर आए थे। इसी दौरान उन्होंने वीडियो भी बनाया। होशंगाबाद डीएफओ अनिल शुक्ला ने बताया कि इनमें 3 बच्चे और 1 मादा टाइगर है। करीब 5 दिन पहले टाइगर रिजर्व में ये टाइगर दिखे थे। इनमें 3 बच्चों की उम्र 1.5 से 2 साल और मादा टाइगर की उम्र 6 साल है। उन्होंने बताया कि चूरना रेंज मुख्य सफारी स्पॉट है। यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर दिखते हैं। वैसे इस सतपुड़ा रेंज में करीब 47 टाइगर है। इनमें नर और मादा शामिल है। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर जल्द ही 2000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द करने की तैयारी है। वर्ष 2018 के चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर और उपचुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, सह प्रभारी सहित करीब 3000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की गई थी। उपचुनाव में हार के बाद विधायक दल की बैठक में कमलनाथ ने कहा था कि 19 जिलों की विधानसभा प्रभारी रिपोर्ट सौंपें। दीपावली के बाद बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।